बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपको कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। आपका एक शेयर किसी के जीवन में समरसता लाता है, पॉजिटिविटी लाता है। तो इसलिए पुण्य ज़रूर कमाइए, शेयर ज़रूर कीजिए। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या किसी जटिल समस्या में, गंभीर समस्या में फंसे हुए जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो मित्र सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सिलेक्ट कीजिए और वहीं से ही सीधे मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो मित्र अब शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम और बात करेंगे सबसे पहले विषय पर। बहुत ही खास विषय लेकर आए हम। दुनिया की आधी आबादी के लिए है विषय, और बाकी बची हुई जो आधी आबादी है ना, वो भी इन पर ही निर्भर है। क्योंकि अगर ये खाना नहीं बनाएंगे तो खाना क्या खाएंगे बंधु। ये जन्म नहीं देंगे तो जन्म कैसे लेंगे बंधु। क्योंकि ये महिला है, भगवान शंकर का आधा हिस्सा है, ये शक्ति है। हम उसी की बात करने जा रहे हैं, महिला, है ना। आपसे एक सवाल, क्या आपके घर की महिलाएं बीमार रहती हैं? तो विषय सुन लीजिए। विषय है, अगर स्वस्थ नहीं रहती हैं घर की महिलाएं तो वास्तु दोष है इसकी एक वजह। अब आप बोलेंगे पंडित जी ये तो आप अजीब सी बात कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ें पता नहीं ढूंढ के कहाँ से ले आते हैं। सही कह रहा हूँ आपसे। ज्योतिष और वास्तु में हर चीज़ के पीछे कारण होता है, लॉजी होती है, लॉजिक होता है। इलॉजिक कुछ नहीं होता। इलॉजिक वो होता है जो अल्टप्पा होता है, और हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष और वैदिक वास्तु में अल्टप्पा कुछ नहीं होता। आइए इस बारे में थोड़ा जानते हैं। कई बार सुंदरता के नाम पर घर की साज सज्जा में हम वास्तु से जुड़ी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े हाथी के स्कल्पचर्स लगा देते हैं, है ना, मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स लगा देते हैं, शिकार करते हुए हम बड़े पोस्टर्स लगा देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसे नहीं होना चाहिए। यदि छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान दिया जाए तो जो परेशानी बन रही है वो परेशानी नहीं बनेगी, और बाद में बड़ी परेशानी की वजह भी यही बनती है। इतना ध्यान रखिएगा। वास्तु से जुड़े सिद्धांतों की अनदेखी करने से अक्सर भारी परेशानी उठानी पड़ती है या पड़ सकती है। इनको वास्तु दोषों का सबसे अधिक प्रभाव घर में रहने वाली महिलाओं पर पड़ता है, और स्पेशली हाउसवाइफ्स पर। देखिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो वर्किंग वुमेन हैं, वो तो फिर भी काम करती हैं, लेकिन भारत की 80% जनता आज भी वहाँ पर पुरुष कमाता है और महिलाएं पूरे संसार को चलाती हैं। सबसे बड़ा काम करती हैं महिलाएं, उनसे बड़ा कोई मेकर ही नहीं है। तभी तो उन्हें होम मेकर कहा जाता है। घर को बनाती हूँ, वरना पुरुष क्या कर सकता है, पैसे कमा लेगा, होटल में कितने दिन तक खा लेगा। घर चाहिए उसे, परिवार चाहिए उसे, बच्चे चाहिए, घरौंदा चाहिए। और ये समझ लीजिए कि भारत की मान लीजिए 40% जनता, अगर मैं कहूँ कि वो घर में अपना समय बिताती है, तो घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो सबसे ज़्यादा हॉन्ट करेगी महिला को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समय बिताती है घर में। आगे की अगर दीवार टूट जाए या उस पर कोई टूट फूट हो जाए, चाहे फ्लैट में रह रहे हो, अगर आपकी फ्रंट वॉल जहाँ से आपका एंट्रेंस गेट है उसकी वॉल, आपकी बालकनी जो है फ्रंट में, वहाँ अगर कोई टूट फूट है तो महिलाएं बीमार पड़ेंगी। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर आपके घर में कहीं पर भी प्लास्टर उखड़ा हुआ है तो एक वास्तु दोष माना जाता है,
और इसका असर पूरा घर की मालकिन पे पड़ता है और उनका स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि यहाँ पर राहु बलवान हो जाता है। दीवारों में दरारें आने का सबसे बड़ा कारण है मंगल का एनर्जी फ्लो गलत हो जाना, जिसके कारण से घर की जो महिलाएं हैं और स्पेशली जो घर की मालकिन हैं उनको मानसिक अशांति घिरी रहती है, जिससे घर के सभी लोग जो हैं अप्रसन्न रहते हैं और उदास रहते हैं। नैऋत्य कोण या दक्षिण नैऋत्य नीचा हो अगर किसी के घर का, और कमरे के ठीक नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, कुआं हो, बोरवेल हो, तो घर में की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं और उनको मानसिक परेशानी आ जाती हैं। अगर घर में उत्तर ईशान ऊंचा हो और नैऋत्य और व्यायव नीचा हो, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट अगर डाउन हो, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ऊपर हो, तो घर की स्त्री को अनिद्रा, भय और लाइलाज बीमारियों की समस्या की आशंका रहती है। आखिरी पॉइंट, उत्तर ईशान, पूर्व, नैऋत्य, आग्नेय, दक्षिण और व्यायव अगर इनमें से कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो घर की मालकिन को लंबी बीमारी की समस्या हो जाती है। कोई भी गठिया जोड़, अस्थमा, ये अलग अलग डायरेक्शंस के ऊपर है। अगर उत्तर और ईशान, पूर्व ये ऊपर है, नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण ये नीचे है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, लंबी बीमारी। ऐसे में क्या करें आप? एक वास्तु टिप खास आपके लिए। घर की जो दक्षिण पूर्व दिशा है ये शुक्र की दिशा होती है, ये महिलाओं की दिशा होती है, यही अग्नि की दिशा है। तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में अथवा कहीं पर भी आपकी रसोई है, वहाँ पर एक सुनहरी फ्रेम में क्रिस्टल का पिरामिड, इसे आप स्थापित करें। सुनहरी फ्रेम का मतलब सोने का फ्रेम नहीं होता वो अष्टधातु का कास्टिंग का ही फ्रेम है, लेकिन उसके ऊपर गोल्डन पॉलिश होती है और उस पर प्योर क्रिस्टल का फ्रेम, आप उसका शायद पिक्चर भी देख रहे होंगे। तो इसे स्थापित कीजिए। आश्वस्त करता हूँ, हर तरीके की प्रॉब्लम महिलाओं के रोग से संबंधित निश्चित रूप से समाप्त होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आपसे कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।